हुए हैं, जो इससे तबाह और बर्बाद हुए हैं, दिल को दहलाने वाला ये हादसा है। यह मामूली बात नहीं है, एक अपरूट हो गए, जड़ से उखड़ गए। अपनी जड़ें जो इनकी सैकड़ों वर्षों से यहाँ रह रहे थे, अब वो जहाँ इनके बुजुर्गों का खून पसीना उस मिट्टी में समाया हुआ था, जिन घरों पे इन्होंने अपनी मेहनत मशक्कत से अपने पैसे लगा के घर खड़े किए थे, जो बाजार से मार्केट से कपड़े खरीद के यहाँ लाए थे, जो सामान खरीद के लाए थे, जो कर्जे और लोन लेके इन्होंने मकान और दुकानें खड़ी की थी, और जो बागवान हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर से उन डिपार्टमेंट से जो मदद लेके इन्होंने यहाँ अच्छे से बाग खड़े किए थे, और खुद से सेल्फ जो बाग आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत यहाँ आपको अखरोट के पेड़ मिलेंगे, बहुत बड़े अच्छे से पेड़ थे, जो मैं समझ सकता हूँ कि वो एक अखरोट कम से कम भी साल का 1-2 लाख रुपया इनको आराम से देता है जो, और उसके साथ बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फ्रूट, आई नो ये सारे जाने लोग, और अनारदाना यहाँ से का फेमस है, आप जानते हैं, हर घर में है, और पूरे देश में अनारदाना यहाँ से जाता है। और जहाँ तक सवाल है कि ये वेजिटेबल सब्जी और अपने खाने का गुजारा यहाँ अच्छे तरीके से करते हैं। इनका रोजगार बड़ा अच्छा था, छोटी सी जमीन में तो 150-200 कनाल जमीन इनकी गई है यहाँ से, और 150-200 कनाल में कोई कम से कम भी 28 घर चलेंगे, 28 फैमिली, और उसमें आप हिसाब करो 250-300 आदमी टोटली इफेक्टेड हो गया, जिसके पहले कुछ नहीं रहा। तो कहने का मकसद है, ये चीज 25 तारीख से हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि अभी तक इन विचारों को वो टेंट में या कोई इन्हीं जगहों में गुजारा करना है क्या, और पतीले देख रहे हैं, इनके पतीलों में क्या चढ़ा, क्या डाला, क्या बनाया, क्या खाया, नहीं। ये सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं, इनको काम, इनको इमीडिएट जमीन देनी चाहिए, और जितनी जितनी जमीन इनकी है गई है उतनी जमीन सरकार की इनको दे दो, सरकार है किसी की, इनको दे दी जाए, और हर बंदे को घर बनाने के लिए जो स्कीम है इनके पास है, उस स्कीम के मुताबिक कम से कम 5-5 लाख रुपया एक एक फैमिली को दिया जाए, अपना छोटा सा आशियाना थोड़ा सा तो खड़ा हो जाए, और साथ में 4-6 महीने का राशन इनको डाल दिया जाए। जो साल का राशन खत्म हो गया, इनका सारा राशन तबाह और बर्बाद हो गया, जो उन्होंने इकट्ठा करके जोड़ के रखा था, वो सारा मिट्टी हो गया है, मकान नहीं दिख रहा। तो आप सोच सकते हो कि कोई चीज दिख क्या रही है। ये मोटी मोटी चीजें जो आप देख रहे हो बाहर ऐसे पड़ी हैं, वो चंद ऐसे मकान हैं जिनके ऊपर से मिल गई, अदरवाइज कोई चीज इनकी वहां से दिख नहीं रही। तो मेरा कहने का मकसद है कि इमीडिएट इनको 5 लाख रुपया इमीडिएट, और जमीन दी जाए जितनी इनकी जमीन गई है, 150-200 कनाल का प्लाट ढूंढा जाए, 5 सबको बसाया जाए। इसी एरिया में बहुत जमीन है जमीन है, और क्या है यहाँ। और दूसरा नंबर, ये हर बच्चे को, घर के एक आदमी को नौकरी दी जाए। जो कंपनियां जब खुली हैं, सरकारी नहीं दे सकते, कंपनियों में एक एक आदमी लगा दिया जाए, जो भी कोई काम जानता है उसके मुताबिक उसको रखा जाए, ताकि उनका कारोबार चले, रोजगार चले, रोटी चले। जमीन से तो कुछ निकलना नहीं, अब नई भी जमीन मिलेगी तो चलाने के बाद ही उसका बनेगा सिस्टम। मकान बनाते हैं, इनका 1 बरस चले जाएंगे, सालों साल निकल जाएंगे। तो मेरी अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है सरकार के आगे कि इसमें मौसम को देखते हुए बारिश आ रही है, और बाकी जो अलाइन इसके नजदीक जो गांव है, जो नजदीक इसके घर है, जितने भी मकान हैं और भी जो है, उनको भी रेड जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, और उनको भी फैसिलिटेट करने की तैयारी कर देनी चाहिए, और रात को वो बाहर नहीं रहने चाहिए परिवार। उनके मकानों में जो भी इंतजाम करना कैसे कराएं, लेकिन वो भी लॉस हो सकता है बड़ा। इतने बड़े टावर चले गए, अभी भी टावर हिल रहा है ऊपर एक है, ऐसा ना हो जाए कि ये सारा। और ये भी ध्यान रखा जाए कि जो बिजली इन टावरों में कहीं धोखे से कहीं पीछे से छोड़ी न जाए, आगे पीछे से इसके तार को काटा जाए, इमीडिएट काट दिया जाए। ये कोई बात नहीं है कि ऊपर टावर खड़ा है और नीचे एक टावर गिरे हुए हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं। कई बार देखा हमने कि लाइनमैन चढ़ा होता है, पीछे बिजली काट के आए होते हैं, और दूसरा बंदा आता है बिजली स्टार्ट कर देता है, और वो लाइनमैन ऊपर टंगा देखता है। ये हुए ऐसे कई मैंने देखे, तो अंग सड़ गए, बंदे मर गए, ऐसा हुआ। इसलिए यहाँ ये टावर इतना जबरदस्त होता है
इसका तो खींच लेता आदमी को 100-200 फीट, लोग पकड़ के चल रहे हैं इसको, आगे जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं। तो इसमें जितने का सामान है कोई पैसे दें, 4 पैसे दें, दफा करें, कम से कम जब पूरी टोटली आराम हो जाएगा बाद सामान निकालें। अभी सामान जो निकल रहा है खतरे से खाली नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सर इससे पहले भी रामबन में डुक्सर इलाके में 16 घर गए, ढलवास में 40 घर गए, उन लोगों को भी आज तक मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं मिला है। तो क्या हम देखते हैं कि ये तस्वीर इनकी भी ऐसी तस्वीर होगी साल बाद? ये सरकारें निकम्मी जब होती है, ये बात मेरी याद रखना, मैं बोलना नहीं चाहता इस मसले में, और निकम्मे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और सरकार डायरेक्टली इन देश के अंडर है, यूटी है, दिस इज वेरी क्लियर। जब आपकी यूटी बन चुकी है तो आप बताइए ये यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी पार्ट ऑफ कंट्री का एक हिस्सा, कौन सा हिस्सा जो है ही उनका, अब ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है उनकी, तो भेजे पैसे। और इसके साथ इलेक्शन हो रहा है, जहाँ इलेक्शन हो गया है, यहाँ इलेक्शन में कोई वोट ना लेगा ना भी देगा, 5 साल में होगा। लेकिन सवाल है कि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लगा के रखा हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन इसको सीरियसली ले, सीरियसली। और अगर आप मीडिया वाले नेशनल मीडिया के हैं तो ये खबर आनी चाहिए, नहीं तो आप भी धोखा करोगे मेरे पास को। मैंने कह दिया, अगर नहीं आई तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इलेक्शन कमीशन, और मैं लोगों को कहूंगा, ऐसे सारे घूमते रहते बाबू जो मतलब की बारी है तो हो नहीं। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि इसको कोड ऑफ कंडक्ट में रखना है, इनको पैसे दिलवाने हैं, कैसे दिलवाने हैं जहाँ इलेक्शन कमीशन देगा इनको, कौन मदद करेगा इनकी, दिस इज वेरी क्लियर। तो ये सारी मेरी बातें जो मैंने आपको कही, अगर और कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप चाहते हैं कि अनाउंसमेंट कुछ हो, यहाँ पर पैकेज का ऐलान किया जाए इस इलाके के लिए? बिल्कुल इमीडिएट अनाउंसमेंट नहीं दिया जाए, आके चेक काटे जाए, इतने पैसे देते हैं 5-7 लाख रुपए एक फैमिली को दिए जाए ना, क्या तकलीफ है, देते क्या तकलीफ है सर? इमीडिएट रिलीफ है सर, हर पूरे देश में मिलता है, और यहाँ यूटी है, यहाँ 1 रुपए भी अनाउंस नहीं हुआ, 4था दिन हो गया सर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सर, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं था, कोई भी कॉम्प्रोमाइज, बेचारे खजल हो गए, क्या कोई भी कॉम्प्रोमाइज समझ नहीं है, क्या पार्टी है, कौन सी पार्टी है, किसकी सरकार है, इस समय इनको सेटल करने का क्वेश्चन है, दिस इज वेरी क्लियर। और जो भी है इस समय गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करे और इनके अधिकार को दिलवाए। और 25 तारीख से 28 है और कल 29 हो जाएगा, आई एम सॉरी फॉर। और ये बात बड़ी डिले हो रही है। मैंने अली साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करी है, अभी मेरी बात हुई है, रिक्वेस्ट की है। अब मैं आपके डीसी साहब से बात करूंगा, डिप्टी कमिश्नर का फोन बिजी था, मैं बात करूंगा, जहां भी मेरा जोर लगेगा मैं पूरी बात करूंगा। नहीं हुआ तो मैं जीतता हूं, पार्लियामेंट में तो मैं ऐसी तैसी करूंगा।